नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे संविधान के अंतर्गत हम सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब मौलिक अधिकार की चर्चा की तो यह स्टेट के अगेंस्ट दिया गया था। यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक बेहतर जीवन जीने के लिए, वह तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। इस सोच के साथ इस चैप्टर को संविधान में लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार भी दिए गए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि आप संविधान का संरक्षण भी करेंगे, समय समय पर इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए फिलहाल जो एक निर्णायक फैसला दी है, बड़ी ऐतिहासिक फैसला है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अब सुरक्षित और साफ फुटपाथ पर चलना भी हम सभी का मौलिक अधिकार है। जैसे ही ये बात कहा गया है, ये डिबेट अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि मौलिक अधिकार कहने का तात्पर्य है कि अगर स्टेट उसका हनन करे तो आप इसके अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि माय लॉर्ड, ये जो स्टेट है हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। अब जब ये बात हुई तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, दूसरे तरफ आप जहां भी रहते हो, जिस शहर में, जिस गली मोहल्ले में, आप वहां के आसपास के फुटपाथ की तस्वीर अपने जहन में लाइए। क्या वाकई वो फुटपाथ इतना बेहतर है कि हम सभी वहां पर चल सकते हैं? क्या वो सुरक्षित है? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि ये डिबेट अब इस देश में बहुत बड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर इससे संबंधित बहुत सारे अब केसेस जो हैं वह अदालतों तक पहुंचने वाली है और जिम्मेदारी यह भी होगी कि अब तमाम सरकारें इसको कैसे लागू करा पाती हैं। आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल आपको दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम का है, मोड ऑनलाइन होगा। दिल्ली सेंटर और संस्कृति आईएएस के प्रयागराज सेंटर दोनों जगह ही एडमिशन ओपन है। अगर आप देखेंगे स्पेशल ऑफर फिलहाल जो है आपको केवल और केवल 25,000 फी देना है। यानी कि अगर देखा जाए यहां पर तो आप 25,000 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा छूट जो देखेंगे, 20% ऑफ है फॉर गर्ल्स एंड ऑल नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट हैं, 7 सिस्टर्स के हमारी भाई बहन जो हैं, उनके लिए विशेष तौर पर भी छूट दिया गया है। खास करके यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी यही ऑफ है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है। तो आप इस बहुत अच्छे से ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर कॉल करके, वेबसाइट पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए। ध्यान बस देना है कि इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो 27 जून तक है। तो आपको समय रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। अब देखिए, चलते हैं टॉपिक के तरफ। देश के फुटपाथ की स्थिति देखना कोशिश करते हैं। कुछ हद तक यहाँ पर देखेंगे फुटपाथ सही भी है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर किस तरह से पेड़ लगे हुए हैं ना, तो लोग यहाँ पर सही से कैसे चल पाएंगे। चलिए, ये तो फिर भी बहुत अच्छा तस्वीर दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से फुटपाथ पर सीधे तौर पर पेड़ है, यह साफ सुथरा नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये डिबेट आगे बढ़ता है। दरअसल ये मामला आता कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यहाँ पर राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ्स, सुरक्षित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गड्ढा फुटपाथ पे हम चले जा रहे हैं, सुरक्षित भी हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब जैसे ही फंडामेंटल राइट्स आया है तो संविधान का भाग 3 ये कहता है कि भाई आप इसके अगेंस्ट सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं अगर स्टेट इसका हनन करता है। तो ये सेफ्टी कहां से प्रोवाइड किया जाएगा, यह अपने आप में एक डिबेट है। दरअसल ये डिबेट कहां से आया? ये डिबेट एक केस से जुड़ा हुआ आता है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा होता है जो अपने पिता के साथ फुटपाथ पर टहल रहा होता है, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाता है, लेकिन पीछे से किसी वाहन के द्वारा टक्कर दे दिया जाता है और उसमें बुरी तरह से वह घायल भी हो जाता है। मामला अदालत तक पहुंचती है और वहां पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है MACA, वह 30 मई 2016 को यहां पर एक फैसला देती है, जिस फैसला में यह कहा गया कि आपको पीड़ित को 7.82 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर देना पड़ेगा, जो कि आप 6% कह सकते हैं इंटरेस्ट जोड़ दिया गया पर एनम के हिसाब से। अब जब यहां पर यह दिया गया तो ये जो जिसने धक्का मारा था, ये इसको अपील किया और अपील करने के लिए यह हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से कहा गया कि ये जो कंपनसेशन की राशि है इसको कम कर दिया जाए, उसको तकरीबन 4.7 लाख तक ले आया जाए।
और वहां से मामला बनता नहीं दिखा। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो राशि वहां पर MACT के द्वारा 7.82 लाख किया गया था उसको बढ़ा करके, अब कम तो नहीं किया, उसको बढ़ा करके 11,44,628 रुपया कर दिया। यानी कि फिर उसमें देखेंगे कि वह जो पर एनम इंटरेस्ट है जो कि बढ़ता जा रहा था, तो उसे भी ऐड कर दिया गया। और इसी फैसले में विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि सेफ फुटपाथ पर चलना सभी नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स है और इस वजह से इसका पूर्ति नहीं स्टेट करा पाती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ पर चलते हैं, इसके बावजूद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे कि देखिए, ये फुटपाथ की कंडीशन देख रहे हैं किस तरह से हमारा फुटपाथ है, तो कैसे चला जाएगा, है ना। इसके अलावा देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, जितने सड़क पे हैं उतना ही गड्ढे आपको फुटपाथ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए जरा ये तस्वीर, पूरा जो है ब्लॉक है, ये एरिया पूरा फुटपाथ होना चाहिए, लेकिन पूरा एरिया देखिए। और ये सारा काम नगर निगम का है कि आप इन सभी चीजों को खाली करें। चलिए, नागरिकों की भी उत्साह देखिए, देखते ही बनता है कि नागरिक जो है यहाँ जाना चाहिए था, ट्रैफिक जाम है तो 10 मिनट क्या 2-3 मिनट का केवल मसला होता है, वो इंतजार ना करके इसी को अपना रास्ता बना देते हैं। तो फिर पैदल यात्री कहाँ चले, यह भी समझने की बात होगी, है ना। अब देखिए कुछ बुजुर्ग जो है यहाँ पर टहल रहे हैं और कुछ युवा जो है यहाँ से स्कूटी को चढ़ा रहे हैं, कुछ इसी तरफ से आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक रहेगा। ऐसे ही कुछ बच्चे होंगे जो जाएंगे, फुटपाथ पर चलने के बावजूद भी एक्सीडेंट उनका होता है। कुल मिलाकर के इन तमाम डिबेट को जो है आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत देखा गया है, जिसमें मूवमेंट का राइट दिया गया है। और आर्टिकल 21 को लगातार विस्तार सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से कर रही है, जिसमें यह कहा गया है राइट टू लाइफ की बात की गई है, जीवन का अधिकार। लेकिन जीवन के अधिकार का व्यापक मतलब है, यानी कि अगर मेरी हाइट 6 फीट का है तो मुझे रहने के लिए केवल 6 फीट का जगह तो नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए कुछ और भी डिमांड होंगे। उन्हीं तमाम चीजों को जोड़ा गया है यहाँ पर, आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट टू वॉक से जोड़ दिया गया है और ये फुटपाथ से यहाँ पर जोड़ा गया है। 19 का निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि मूवमेंट का अधिकार पहले से दिया गया है। और आर्टिकल 21 का विस्तार देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको प्राइवेसी से भी जोड़ा, उसके बाद इसका पर्यावरण के इशू निकल के आए और यहाँ पर अब देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यहाँ पर जब बात की जाएगी इसके विस्तार के अंतर्गत, तो जीवन का अधिकार गर्मामय जीवन होना चाहिए और उसके अंतर्गत सुरक्षित बाहर निकलना भी अपने आप में एक अधिकार होगा, ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि फुटपाथ जो है निश्चित तौर पर वो ड्राइविंग करने के लिए नहीं है। और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें फुटपाथ पर चलते हुए 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी किसी वाहन वाले से, और उसमें 10 साल तक की जेल की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा हम तमाम लोग ये केस से जुड़े हुए हैं, जो आपको पता होगा हिट एंड रन केस जिसको हम कहते हैं, और उसमें वो कहा गया कि बहुत सारे लोग फुटपाथ पर सोए हुए थे और जिन पर गाड़ी चढ़ गया था, जिसके अंतर्गत डिबेट में उस समय काफी चर्चा लाया गया कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तब डिबेट में इस बात को भी लेकर के लाया गया कि फुटपाथ अगर सोने के लिए नहीं है तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं है। कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे देश में लंबे समय से ये डिबेट रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिबेट को एक निर्णायक अंत दिया है। अगर यहाँ पर डेटा देखेंगे, जो NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का डेटा है, उसके अंतर्गत भारत में ये कहा गया है कि किस तरह से रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और रोड पर एक्सीडेंट होने से भारत उन दुनिया के टॉप के कुछ देश में शामिल है जहां पर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होता है। इसके अंतर्गत कहा गया कि अगर 2 व्हीलर से एक्सीडेंट देखा जाए तो तकरीबन 79,533 ऐसे केसेस है। फुटपाथ पर पैदल चलते हुए देखेंगे तो ये मामला 27,586 है। ध्यान से देखिएगा, कुछ तुलना इसमें बताऊंगा। अदर मोटर व्हीकल से देखेंगे 20,933 है। SUV कार वगैरह से अगर देखा जाए तो 24,766 है। ट्रक लॉरी से देखा जाए 13,823 है। और बाकी जो हाथ गाड़ी वगैरह से कुछ चीजें चलाते हैं ना, रिक्शा वगैरह, उससे भी ये तकरीबन देखा जाए तो 4,000 के आसपास है। चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सड़क पे आप निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं और कार से चल रहे हैं, एक्सीडेंट अगर होता है तो मरने वालों की संख्या कहां ज्यादा हो सकता है, तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर कार से ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस है। लेकिन NCRB 2023 का डेटा हमारे देश में जो आंकड़े प्रस्तुत करता है, ये हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय से इन सब चीजों को देख रही है। यहाँ पर कहा गया कि SUV कार से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे मरने वालों की संख्या 24,776 है, जबकि फुटपाथ पर चलने वाले पैदल लोग जो हैं उनके मरने की संख्या 27,586 है। अब जरा सोच लीजिए, यानी कि घर से बाहर आप निकलते हैं तो आप कार से जो एक्सीडेंट होता है उससे ज्यादा असुरक्षित है।
ये किस तरह की व्यवस्था में हम जी रहे हैं, निश्चित तौर पर ये प्रश्न होने चाहिए थे। अब देखिए यहां पर एक डेटा और देखेंगे जो 19 से 23 के बीच में कहा गया है 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है किससे, फुटपाथ पर चलने से। वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस डिसीजन को दिया है वह यह देखते हुए दिया है, परिकल्पना यह की गई है कि हमारे पास इस तरह का फुटपाथ होगा, यूरोपीय स्टैंडर्ड का दिखता है ना, लेकिन हमारे पास दरअसल फुटपाथ की कंडीशन कुछ इस तरह की दिखती है। देखिए हमारे फुटपाथ पूरी तरह से यह देखेंगे बाइक लगा हुआ है, लोग दुकान लगाए हुए हैं, आगे जो है एक्सटेंड किए हुए अपने शॉप को। तो ये कुल मिलाकर के अगर इस तरह का फुटपाथ होगा तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट तो होता ही रहेगा। हमारे यहाँ जो सेफ्टी को लेकर के बात किया गया है, सेफ्टी ऑडिट 2024 में जो कुछ बातें की गई उसमें अगर दिल्ली की बात करेंगे तो कहा गया कि केवल 56% दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ अवेलेबल है। दिल्ली की चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, दिल्ली देश की राजधानी है, मेट्रो सिटी है, विकसित शहर में से एक है। अगर दिल्ली के पास केवल 50% के आसपास यानी कि एग्जैक्ट 56% ही फुटपाथ है सड़कों पे, तो देश के बाकी शहरों की क्या स्थिति होगी, है ना, छोटे शहरों की क्या स्थिति होगी, कस्बाई शहरों की क्या स्थिति होगी, पंचायत, चूंकि इस डिसीजन में पंचायत को लेकर के भी बात किया सुप्रीम कोर्ट ने, पंचायत की क्या स्थिति होगी, क्या किसी पंचायत में वाकई फुटपाथ है भी, ये भी समझने की बात है। जो केसेस की चर्चा इसमें किया गया था उसमें बहुत सारी बातें की गई कि हाइट विड्थ क्या होना चाहिए, नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, जिसमें इस बात को भी चर्चा किया गया कि किस तरह से टू व्हीलर से कितने लोग जो हैं वॉयलेट कर रहे हैं और कितना एक्सीडेंट हो रहा है, हेलमेट पहनने वाले या ना पहनने वाले की क्या स्थिति है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किन किन जगहों पर, देखिए मुख्य जगह यहाँ पर देखिए जो स्टेट या यूटी हैं, और वहां पर फुटपाथ पर साइकिल से, टू व्हीलर, कार यूजर्स, थ्री व्हीलर और ट्रक, इन तमाम चीजों से कितने लोग की मृत्यु हो रही है। एक उदाहरण लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली का अगर देखेंगे, चूंकि दिल्ली में यह कहा गया कि 56% जो है वह फुटपाथ बना हुआ है रोड के किनारे, वहां पर कहा गया कि फुटपाथ पर चलने वाले जो यहाँ पर 44 जो है केसेस इस तरह से आए जहां की मृत्यु हुआ है। साइकिल से 3, टू व्हीलर से 40, कार यूजर से 5, थ्री व्हीलर से 4, ट्रक से 2, यानी कि कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि दिल्ली जिसके पास फुटपाथ सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, मतलब 56% है, सबसे ज्यादा वाले स्टेट में से एक है, वहां पर भी देखा जाए तो सबसे अधिक मृत्यु किन लोगों के हुआ है, जो पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं। और यही कंडीशन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कमोबेश बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है। तमाम राज्य जैसे कि दिल्ली के बगल में हरियाणा है, चंडीगढ़ विकसित जगह है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये तमाम जगह पर यही सारी चीजें देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि अगर हम सड़क पे निकले तो निश्चित तौर पर हमारी सेफ्टी कौन करेगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ना। अगर लोग पैदल ही निकले तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को, इन्हीं डेटा को देखते हुए यह डिसीजन दिया है कि अगर लोग कम से कम सड़क पर निकलते हैं, पैदल चलते हैं, तो इस बात को तय किया जाए कि लोगों को सुरक्षा महसूस हो। और यह सुरक्षा महसूस कराना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इन तमाम चीजों को लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट को इंप्लीमेंट करने को लेकर के भी तमाम चीजें की बातें की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट देखेंगे, अगर उसको भी सही से इंप्लीमेंट कराया जाता है तो निश्चित तौर पर इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं वह अपने आप में ही कम हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर कंप्लीट स्ट्रीट पॉलिसी, ये कंप्लीट स्ट्रीट पॉलिसी क्या होता है, देखिए कंप्लीट स्ट्रीट पॉलिसी कहने का तात्पर्य यहां पर हो गया, यानी कि जब सड़क का निर्माण कराया गया तो जब प्लानिंग होता है, सबसे पहले तो प्लानिंग ही होगा ना, आप नक्शा तैयार करोगे, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं। तो जब आप प्लान करते हो तो अपना घर बनाते हो तो आप तय करते हो ना कि बेडरूम क्या होगा, कहाँ होगा, कितने बाय कितने का होगा, किचन कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, ये तमाम चीजें आप करते हो, गार्डन, टेरिस, सारा कुछ। ऐसे जब सड़क का निर्माण किया जाता है तो उसमें तमाम तरह के लोग, जो चलने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए, जिसमें से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि लोग जो पैदल चलने वाले हैं वो कैसे जाएंगे, दिव्यांग व्यक्ति भी वहां चल सकते हैं, है ना। हो सकता है वो व्हीलचेयर लेकर के अकेले निकल पड़े, क्योंकि उनको अगर कहीं नहीं कोई देख रेख करने वाला घर में होगा, और तो वो जाहिर सी बात है वो भी तो निकलेंगे। साइकिल चलाने वाले भी निकलेंगे, कार चलाने वाले भी निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा जिसमें मास ट्रांजिट हो सकता है, शेयर मोबिलिटी होगा, इसके अलावा आप कह सकते हैं ट्रक भी होगा, बहुत तरह के वाहन होंगे। तो कुल मिलाकर के जब तमाम तरह की चीजों का आप ध्यान रखते हैं और उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड सड़क जो है वो तैयार करते हैं, आप देखते हैं कि साइकिल चलाने वाला भी हो, फुटपाथ पर भी चलने वाला हो, बसेस चलने वाले हो, ट्रक भी चलेगा वो भी हो, तमाम स्टैंडर्ड का पालन करते हुए जब आप सड़क का निर्माण करते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है कंप्लीट स्ट्रीट पॉलिसी।
अब ये देखना होगा कि क्या भारत में ये तमाम चीजें लागू भी है या केवल कागजों पर ये चीजें चल रही है, क्योंकि दुनिया भर में यही नॉर्म्स अपनाने की बात की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग बेवजह केवल सड़क पर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और वो निर्दोष हैं, कहीं से उनकी गलती नहीं है, लेकिन सही व्यवस्था ना हो पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, यह तय करने का जरूरत आ चुका है। देश की राजधानी में भी हमने देखा कि बरसात के मौसम में कई बार देखेंगे गड्ढे रहते हैं, लोग जो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इन सब तमाम चीजों को लेकर के जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। यही बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हुए नजर आ रही है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि हमारे देश के जहां भी सड़क हैं, क्या आपको फुटपाथ इतना बेहतर लगता है कि लोग वहां पर, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का देना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर वो चीजें उपलब्ध हो तभी तो उसका क्रियान्वयन सरकार करा पाएगी। तो सरकार की जिम्मेदारी कहां तक बनती है, ये आप जरूर बताएं। यहां पर एक प्रश्न है, सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद से जोड़ा है? 4 अनुच्छेद यहां पर दिए गए हैं। लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसकी चर्चा हमने विस्तार से किया है। आप कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरी बात, आप ये भी बताएं कि आप जिस भी गांव, घर, शहर, मोहल्ला जहां भी रह रहे हो, वहां के आसपास के सड़क और उससे जुड़े हुए फुटपाथ के क्या हालात हैं। शहर का नाम, अपना नाम लिखते हुए आप ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।